दोस्तों, बरतानिया की कोर्ट ऑफ अपील यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद मुल्क की दूसरी बड़ी अदालत ने पाकिस्तान की अहम कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के वीज़े मनसूख करने के बरतानवी वज़ारत दाखिला के अपर ट्रिब्यूनल के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। दोस्तों, पिछले जुमे को जारी होने वाले फैसले में खातून जज निकोला डेविस ने तफसील से इस फैसले की वजूहात बयान की हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पर मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के वीज़े की मनसूखी को दुरुस्त करार दिया है और कैसे ये दोनों बाप बेटा बरतानवी अवाम के मफाद में बरतानिया की सरजमीन पर कदम रखने के काबिल नहीं रहे। इस फैसले से बेंच में शामिल दीगर दो जजेस ने भी इत्तेफाक किया है। इन जजेस में जस्टिस नोगी और जस्टिस टूनर्ड शामिल हैं। बरतानवी अदालत के फैसले में बताई गई वजूहात जानने से कबल इस पूरे मुकदमे का पस मंजर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मलिक रियाज और अली रियाज के वीज़े मनसूखी के फैसले का पस मंजर है क्या, इस वीडियो में हम यही सब बताएंगे। 2 बरस कबल यानी 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी यानी NCA ने मलिक रियाज के खिलाफ तहकीकात की और फिर उन तहकीकात के नतीजे में मलिक रियाज ने मुकदमा लड़ने के बजाय बरतानवी तहकीकाती एजेंसी से तस्फिया कर लिया। बरतानवी एजेंसी ने अपने एक बयान में कहा कि मलिक रियाज हुसैन और उनका खानदान तस्फिये के है जो 19 करोड़ पाउंड की रकम या असासे देगा, उनमें मुंजमद किए जाने वाले बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम के अलावा मरकजी लंदन के मतमूल इलाके में वाक़े वन हाइड पार्क प्लेस नामी इमारत का एक अपार्टमेंट भी शामिल है जिसकी मालियत 5 करोड़ पाउंड के लगभग है। बरतानवी जजेस के मुताबिक 2017 में लंदन के बैंक में मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक और उनकी अहलिया मुबशरा अली मलिक के पास 5,69,17,357 पाउंड थे। दिसंबर तक उसी बैंक के अकाउंट में यह रकम बढ़कर 13,85,05,397 पाउंड हो गई। बरतानवी जज जस्टिस निकोला डेविस के मुताबिक एक खास वक्त में बरतानिया में मलिक रियाज के खानदान के असासों में इस कदर इजाफा बहुत ज्यादा मशकूक है और उससे ये पता चलता है कि ये इजाफा हुकूमत पाकिस्तान से सजा से बचने की खातिर किया गया जब वहां कुछ सियासी और जुडिशल पेशरफ्त में बहरिया टाउन का किरदार मशकूक हो गया था। बरतानवी जज के मुताबिक पाकिस्तानी इदारों की नज़रों से बचाकर इस तनाजुर में ये पैसा बरतानिया तक पहुंचाया गया और अब यहाँ यानी लंदन में इन असासों के काबिले वसूल मालियत 11,94,26,532 रुपए पाउंड बनती है। मलिक रियाज का NCA के साथ तस्फिया 2019 में हुआ जिसकी तफसीलात NCA की प्रेस रिलीज में हासिल होती हैं। NCA ने बताया कि उसके नतीजे में हासिल होने वाली 190 मिलियन पाउंड की रकम रियासत पाकिस्तान की मलकियत है जिसे पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। NCA ने तो अपना वादा पूरा किया मगर ये रकम पाकिस्तान के कौमी खजानों में पहुंचने की बजाय सीधी सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट तक पहुंची जिसमें मलिक रियाज बहरिया टाउन कराची के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट को 460 बिलियन रुपए की एक तस्वीर के जरिए किस्तों में अदायगी कर रहे हैं। यानी जो रकम रियासत पाकिस्तान की मलकियत थी वो मलिक रियाज के जाती कर्ज को पूरा करने में खर्च हुई। मलिक रियाज से NCA ने जो मुआहदा किया उसकी तफसीलात राजदारी में रखी गई हैं और NCA के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये तफसीलात नहीं बताई कि रियासत पाकिस्तान का पैसा दोबारा कैसे मलिक रियाज के इस्तेमाल में लाया गया। NCA की वजाहत के बाद मलिक रियाज की जानिब से ट्विटर पर शाया किए गए प्रोग्राम में कहा गया है कि कुछ आदी नाकदीन NCA की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और उनकी किरदार कशी की जा रही है। उनका कहना था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को कराची बहरिया टाउन मुकदमे में 19 करोड़ पाउंड के मसावी रकम देने के लिए बरतानिया में कानूनी तौर पर हासिल की गई जाहिर शुदा जायदाद को फरोख्त किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वीज़ा मनसूखी कब होती है। बरतानिया में किसी भी शख्स को अमूमी नौइयत के पेश नज़र भी वीज़ा देने से इनकार किया जा सकता है या उसका वीज़ा मनसूख किया जा सकता है। कोर्ट ऑफ अपील के बाद अब मलिक रियाज और उनके खानदान के लिए मजीद रिलीफ के इम्कानात बहुत कम रह गए हैं।
क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील के बाद बहुत कम ही इमिग्रेशन से मुताल्लिक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। बरतानवी जजेस के फैसले के मुताबिक मलिक रियाज और उनके बेटे के खिलाफ भी उन कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है, यानी उनके बरतानिया में क़याम को बरतानवी अवाम के मफाद के खिलाफ करार दिया गया है। जब मलिक रियाज ने NCA से मुआहदा कर लिया और पैसे देने पर आमादगी जाहिर कर दी तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई रुकी नहीं और बरतानवी वजारत दाखिला ने मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के दिसंबर 2019 में ही वीज़े मनसूख कर दिए थे। वजारत दाखिला के इस फैसले को मलिक रियाज ने वजारत दाखिला के अपर ट्रिब्यूनल यानी एक ऐसा फोरम जो हाई कोर्ट के मसावी होता है उसके सामने चैलेंज किया, मगर वहां से भी फैसला उनके खिलाफ आया। इसके बाद मलिक रियाज उस अपर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील का दरवाजा खटखटाते हैं। मलिक रियाज और उनके बेटे के पास बरतानिया के 10 साल के लिए मल्टी एंट्री वीज़े थे। मलिक रियाज की वीज़े की ये मुद्दत 28 जुलाई 2021 को ख़त्म हो गई थी, जबकि अली रियाज का वीज़ा भी रमा बरस मई में ज़ायदुल मियाद हो गया था। अब मलिक रियाज और उनके ख़ानदान के लिए मुस्तकबिल में बरतानिया आना तकरीबन ख्वाब ही रह गया है। कोर्ट ऑफ अपील के फैसले पर राय देते हुए उनका कहना था कि NCA के साथ 190 मिलियन पाउंड का मुआहदा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कराची बहरिया टाउन से मुताल्लिक फैसला मलिक रियाज और उनके बेटे के लिए मुश्किलात का सबब बना। दोस्तों, याद रहे कि बरतानिया में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज हुआ था, मगर उन्हें NCA ने तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया था। माहिर कानून मुज़म्मल मुख्तियार के मुताबिक अगर शहबाज शरीफ या उनके ख़ानदान का कोई भी फर्द NCA से मुआहदा कर लेता तो फिर उसका नतीजा भी उनके वीज़ा मनसूखी की सूरत में निकलता। बरतानिया ने मलिक रियाज और उनके ख़ानदान के खिलाफ तहकीकात के बाद मुआहदा तो ज़रूर किया, मगर इस मुआहदे के बाद मलिक रियाज की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ और बरतानवी वजारत दाखिला उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई। मलिक रियाज और उनके ख़ानदान के खिलाफ ये वजूहात दी गई हैं कि वो और उनकी मलकियत में कंपनी बहरिया टाउन बदउनवानी समेत गैर कानूनी और मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस है। बरतानवी जजेस ने तफसीलात के साथ NCA के फैसले का हवाला दिया और फिर मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ पाकिस्तान में अदालती फैसलों का भी तफसील से हवाला दिया। बरतानवी जजेस के मुताबिक कराची बहरिया टाउन में मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को 460 बिलियन रुपए देने की हामी भरी है, जिससे बहरिया टाउन के गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिलते हैं। बरतानवी जजेस के मुताबिक कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के कराची बहरिया से मुताल्लिक 4 जुलाई 2018 के फैसले को तस्लीम ना किया जाए, जो कानूनी और एक महज़बाना तरीका इख्तियार करते हुए जजेस ने सुनाया। दोस्तों, ख्याल रहे कि कराची बहरिया टाउन से मुताल्लिक ये फैसला जस्टिस एजाज अफजल खान, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुनाया था। बरतानवी अदालती फैसले में कहा गया कि जस्टिस एजाज के बेंच के फैसले से ये वाज़ेह नतीजा निकलता कि इस सारे मामले में मलिक रियाज, अली रियाज और बहरिया टाउन ना सिर्फ फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं बल्कि वो बदउनवानी में भी मुलव्विस रहे हैं। बरतानवी जजेस ने अपने फैसले में NCA के साथ मलिक रियाज के मुआहदे का भी हवाला देते हुए कहा कि असासों को मुंजमद करने वाले फैसले को इस वजह से ख़त्म किया गया था कि मलिक रियाज और उनके बेटे ने 190 मिलियन पाउंड जैसी खती रकम देने पर आमादगी जाहिर कर दी। बरतानवी जजेस के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस फैसल अरब की राय की बुनियाद मखसूस इदारों और कंपनियों का मखसूस ज़मीन हथियाने जैसी सरगर्मियां मुलव्विस होने था। बरतानिया की वजारत दाखिला ने इस फैसले को इस वजह से अहमियत दी कि उसमें बड़े संजीदा नौइयत के तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए थे। बरतानवी अदालत के मुताबिक पाकिस्तानी जजेस के कराची से मुतालिक इस फैसले में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 16,896 एकड़ की ज़मीन की कीमत का तखमीना लगाया गया, जिसकी कीमत मलिक रियाज ने किस्तों में अदा करने की हामी भरी।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बरतानवी जजेस ने मजीद कहा कि वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इत्तेफाक करते हैं कि बहरिया टाउन ने गैर कानूनी सरगर्मियों के जरिए पैसा बनाया। बरतानवी अदालत के फैसले में पाकिस्तानी जजेस के बहरिया टाउन से मुताल्लिक दिए गए फैसलों के मुतअद्दिद हवालाजात दिए गए हैं और फिर मलिक रियाज, अली रियाज और उनकी कंपनी बहरिया टाउन के जाली बैंक अकाउंट से मुताल्लिक मुकदमे में भी मुलव्विस होने और फिर डील करने का हवाला भी दिया गया है। कोर्ट ऑफ अपील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहरिया टाउन से मुताल्लिक जजेस की राय को बहुत अहमियत दी है और इस हकीकत को भी मद्देनजर रखा कि इस सारे मामले में बदउनवानी जैसे इकदामात का सहारा लिया गया है और पैसे के जोर पर गैर कानूनी इकदामात किए गए हैं। मलिक रियाज ने बरतानवी अदालत को अपने दिफा में क्या बताया है, ये एक अहम सवाल है। मलिक रियाज के वकला ने बरतानवी जजेस को अपने दिफा में बताया कि फैसले में मुतअद्दिद जगहों पर जाली बैंक अकाउंट्स मुकदमे में बनने वाली JIT रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जो कि महज एक इस्तगासा की दस्तावेजात से ज्यादा कुछ नहीं है। मलिक रियाज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी उनके खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। मलिक रियाज ने बरतानवी अदालतों के सामने नैब के रेफरेंसेस को भी एक अबूरी नौइयत की तहकीकात कहा है। बरतानवी जजेस के मुताबिक ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद मलिक रियाज को फौजदारी नौइयत के मुकदमात का सामना नहीं है, मगर उन फैसलों में उनके किरदार और उनकी कंपनी के बदउनवानी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के बारे में बहुत कुछ मिलता है। कोर्ट ऑफ अपील ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि मलिक रियाज के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तमाम मराहिल के बाद राय कायम की है और उस राय से मलिक रियाज, उनके बेटे और उनकी कंपनी बहरिया टाउन से मुताल्लिक बहुत कुछ पता चलता है कि वो कैसे गैर इखलाकी और कानून को नज़रअंदाज करके अपने मामलात आगे बढ़ाते हैं और सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोबारा हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए क्रेडिबल आसिफ यूट्यूब चैनल।